हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गणेश। मैं एक स्टूडेंट मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आप लोगों को क्लास 10th पास करने में हमको 10 साल लगते हैं। मतलब आप मैट्रिक पास करते करते आपकी उम्र हो जाती है लगभग में 14 से 15 साल, मोटा मोटी मान के चलते हैं। अब 14 से 15 साल जो हम पढ़ाई किए, अब मैं क्या चीज का तैयारी करूं कि मार्केट में अच्छी तरह से मेरी करियर बने। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी मैट्रिक पास किए हैं, यूपी का हो, बिहार का हो, दिल्ली का हो या झारखंड का हो या ऑल ओवर इंडिया का हो, मैं यूपी बिहार दिल्ली झारखंड वालों को नहीं बता रहा हूं, मैं ऑल ओवर इंडिया के लिए जो बता रहा हूं। मैं आज मैं टॉपिक जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं, जो मैंने 2014 में जो गलती की थी, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को गलती ना हो आपसे। और 2014 से पहले जो भी गलती किए थे वही गलती आप भी कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से 14 साल पहले चले जाएंगे तो आप तो क्या था दुनिया, सोचेंगे ना उसके सामने। अभी के समय में 2023 के सामने कुछ नहीं है, उस समय के सामने। मेरे कहने का मतलब ये 2023 2014 के टर्निंग में मैंने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने झेली जो हमें रास्ते कोई बता नहीं पाए थे कि आप इस रास्ते पे चलो। खुद को इस कहां से बताएंगे हमें, क्योंकि खुद को नहीं पता है कि मैं किस रास्ते पे जाऊंगा तो दूसरे कहां से लेकर जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ पढ़ाई करते हैं, आप अपनी इच्छा से पढ़ाई करें। पहला मेरा एक सवाल आप लोगों से है, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए, क्लास 10th की विद्यार्थी खास के लिए बता रहा हूं। इंटर, बीए, एमए, पीएचडी जो भी कर रखे हो उसके लिए तो है ही है। खास करके मैट्रिक के विद्यार्थी के लिए जो 10th पास कर चुका है उसके लिए है कि आप सबसे पहले आप ये सोचो कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं। हम पढ़ाई क्यों करते हैं। आप पहले ये सोचिए कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, अपने आप में झांक को देखिए, तभी आपको सलूशन मिल पाएगा। और मैं आप लोगों को ये सवाल बिहारी नहीं, दिल्ली, यूपी, झारखंड, गोवा तक में पूछ चुका हूं। यानी कि मैंने 2014 से 2023 तक मैंने मेरे हिसाब से 5 से 7 राज्य घूम चुका हूं। मैं एक ही सवाल सबसे करता था, मैट्रिक के विद्यार्थी हो, इंटर के विद्यार्थी हो, या ग्रेजुएशन कर रहा हो, या कुछ भी हो, या यूपीएससी की तैयारी करता हो या बीपीएससी की तैयारी करता हो, अनदर कोई भी सब्जेक्ट तैयारी करता हो, उसको मैंने एक ही सवाल पूछा, आप पढ़ाई क्यों करते हैं। पहले व्हाई क्लियर कीजिए आप लोग, व्हाई, क्यों, आप क्यों पढ़ाई करते हैं उसका क्लियर कीजिए, तभी आपको आगे की मंजिल दिखेगी। अब मैं आप लोगों को क्लास 10th के विद्यार्थी को इस साल ही नहीं, आप कभी तैयारी करते हैं, या 2021 का विद्यार्थी हो, 2023 का विद्यार्थी हो, या आने वाला 2024 का हो, 2025 का हो, 30 का हो या 50 का हो, या जो भी साल का विद्यार्थी तैयारी करेंगे, विद्यार्थी 10th का विद्यार्थी, उसके पास रास्ते बहुत सारे हैं। आपको मैं एक फिगर दिखाता हूं, आपको अब समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे हमें जाना है कहां, दिल्ली से पटना जाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली से पटना जाने का रास्ता किधर है। अगर हम बाइक से जाते हैं, सपोर्ट के लिए बता रहा हूं, तो हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली से पटना आने के लिए बहुत सारे मोड़ हैं। अब हमको पता है कि दिल्ली रास्ता ये है,
और गलती से रास्ते कट रहेंगे तो गलती से हम इस रास्ते को होकर यहाँ आने के बाद हम कट जाएंगे इधर, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? हो सकते हैं हम आगरा भी जा सकते हैं, हो सकते हैं हम कानपुर भी जा सकते हैं, हो सकते हैं कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अब मैं साइंस, अगर हम 10th पास कर चुके हैं तो हमें सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना पड़ता है हमें क्लास 10th में, कि हम साइंस रखेंगे कि कॉमर्स रखेंगे कि हम आर्ट्स रखेंगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा साइंस। साइंस क्या होती है? साइंस को दो भाग बांट दिया है, एक मैथ, एक बायो। अब मैथ पढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? आईआईटी करना पड़ेगा। आईआईटी आपको इंजीनियरिंग में काम आएंगे। आप मैथ पढ़ के आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये बायोलॉजी जो है, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, अगर आप बायो से रखेंगे तो आपको एम्स में आपको कोर्स करना पड़ेगा। ये कोर्स का नाम नहीं है, ये जैसे एम्स एक जगह का नाम है, जैसे दिल्ली में एम्स, आईआईटी, ये सब एक अपना सेंटर बना रखे हैं। जैसे कॉमर्स, आईआईएम, ये है आप कॉमर्स रखते हैं तो आपको मैनेजमेंट को कोर्स आपको करना पड़ेगा। जैसे एमबीए, बीबीए, एमसीए, बड़े बड़े जो कोर्स होते हैं, टीसीएम, सीसीपी, आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। अब आर्ट्स रखते हैं तो आप आर्ट्स रख के आप क्या बन सकते हैं? आप आईएएस का तैयारी कर सकते हैं, जिसको यूपीएससी बोलते हैं, बीपीएससी बोलते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ये तो सबको पता है। ये आपको जो 8वां पास विद्यार्थी है ना, वो भी बोलेगा साइंस में ये होता है, कॉमर्स में ये होता है, आर्ट्स में ये होता है। अब हमें ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम क्या पढ़ें। ये डिसाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट को कि हम क्यों पढ़ाई करूं। आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, पहले आपकी रुचि होना चाहिए। जैसे आपका रुचि है डॉक्टर का और मेरा पड़ोसी का सोच है मुझे इंजीनियरिंग करनी है। अब ये इसको देख के ये भी चला जाएगा इंजीनियरिंग में, तो ये डॉक्टर जहां बनने के चक्कर में था ये चला गया काम मैथ में, तो कहां से हो पाएगा? नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आपको डिसाइड करना होगा। ये कोई टीचर आपको डिसाइड नहीं करेंगे। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में चले जाओ तब पर भी आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। स्टूडेंट को खुद को, आप कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब कि अगर हम चाहेंगे कि ये काम ना करके वो काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर वो चाहता है कि नहीं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उसको बोलेगा ना प्रधानमंत्री को बनेगा, आके आईएएस का तैयारी कर, क्या यूपीएससी तैयार करके आईएएस बनता? नहीं बन पाता वो, क्योंकि उसका रुचि कहाँ था? पॉलिटिक्स में। और इसका अपना सा रुचि होता है। सेम कंडीशन हम लोग के साथ भी होता है कि अगर हमें डिसाइड करना होगा कि मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2014 से मैं यही पूछते आ रहा हूं कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, तो खुद को यही पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूं। अगर मेरा दोस्त चले गया मैथ में तो हम भी चले जाएंगे मैथ में, मेरा दोस्त चला गया बायो में तो हम भी चले जाएंगे बायो में, अगर मेरा दोस्त चला गया कॉमर्स में तो हम भी चले जाएंगे कॉमर्स में, मेरा दोस्त चला गया आर्ट्स में तो मैं भी चला गया आर्ट्स में। मतलब हम जो पढ़ाई करते हैं एक दूसरे को देख के पढ़ाई करते हैं, इसीलिए हमें जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है। अब आ जाते हैं कहाँ? कॉमर्स में। कॉमर्स का आप पढ़ाई करने के बाद आप मैनेजमेंट का कोर्स कर पाएंगे। आप बड़े बड़े होटल का मैनेजमेंट कर पाएंगे, जैसे 5 स्टार होटल है दिल्ली का, और ये अदर जगह जो भी बड़े बड़े होटल सब का होता है उसका मैनेजमेंट करने का मौका मिलेगा। आर्ट्स विषय, आर्ट्स आप जो पढ़ेंगे तो आगे चल के आपको यूपीएससी बीपीएससी तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आईआईटी, एम्स,
एम्स IIM, ये जो है कोई कोर्स नहीं है, ये एक कॉलेज है। जैसे ये IIM, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, जो बड़े बड़े मैनेजमेंट करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि साइंस रखने से हम कहाँ कहाँ जा पाएंगे। आप मैथ रखेंगे तो आप IIT का जाना होगा, मतलब आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग आप जाएंगे। इसके बाद आप बायो करते हैं तो आप डॉक्टर का तैयारी करना होगा। कॉमर्स में आपको मैनेजमेंट का जो भी है ये करना होगा। अब आर्ट्स वाले को क्या करना होगा? अब आर्ट्स, अगर आर्ट्स से कोई विद्यार्थी पढ़ते हैं इंटर की तैयारी करने के लिए, तो उसको आर्ट्स उसको धकेल लेती है कहाँ? KGS में। KGS फिर आपको रिटर्न कहाँ कर देती है? IAS, PCS, UPSC, BPSC। अब डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा कि साइंस पढ़ने के बाद, कॉमर्स करने के बाद फिर उसको आना पड़ते हैं आर्ट्स में ही। जो आज स्टूडेंट जो बोलते थे हम मैट्रिक में हम इंजीनियरिंग प्लस डॉक्टरी करेंगे, उस स्टूडेंट को मैंने जब वो आने लगा इंटर पास कर लिए +2, तो उसको आना पड़ जाते हैं कहाँ? आर्ट्स में। तब वो इसको छोड़ के तब वो ये भी IAS, UPS, BPSC या जनरल कंपटीशन लग जाते हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा कि हम किस लाइन में जाना चाहते हैं। अगर जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उसको मैथ प्लस आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। जो एम्स में जाना चाहता हो, जैसे एम्स दिल्ली में है, तो आपको बायो की अच्छी तरह तैयारी के लिए एम्स में आपको एडमिशन लेना होगा। अच्छी तरह से आपको एम्स की तैयारी के लिए, मतलब डॉक्टर की तैयारी के लिए आपको एम्स सही है दिल्ली में। इसके बाद कॉमर्स जो IIM है, जो कि मैनेजमेंट करवाती है। जो आर्ट्स है, जो IAS, IPS, UPSC, BPSC ये सब का देखते हैं। अगर स्टूडेंट 10th पास कर लेते हैं, वो ऐसे लगते हैं कि मैं दुनिया की जंग जीत ली हूँ। वो सोचते हैं कि आर्ट्स रखूँ, साइंस रखूँ या कॉमर्स रखूँ, अब मैं क्या करूँ? इंजीनियरिंग करूँ, डॉक्टरी करूँ, किसी होटल का मालिक बनूँ या CEO बनूँ या IAS ऑफिसर बनूँ। बहुत बढ़िया है। अगर आपने 300+ ला लिए तो आर्ट्स रख लिए। अगर आप 450+ लेके आ गए तो साइंस में आ गए। अगर इससे भी हो गया 400+, ये तो कॉमर्स 100 विद्यार्थी में 1 से 2 विद्यार्थी करते हैं, बस कॉमर्स की मैं बातें नहीं करूंगा। आपकी मार्क्स आपको डिसाइड नहीं करते हैं कि आप क्या करेंगे। आपकी सोच क्या है वो डिसाइड करते हैं। पहले आपकी सोच, पहले सबसे बड़ी तो सोच, आप सोच को पहले कंप्लीट करें कि हम क्या करना चाहेंगे। ये मैंने नहीं लगता कि हम 300 नंबर ले आए तो आर्ट्स में चले जाएंगे, 450 नंबर ले आ गए तो हम साइंस रखेंगे, या 400+ ले गए तो कॉमर्स रखेंगे। सक्सेस के लिए कोई मार्क्स मैंने नहीं रहती है। आप लोगों को मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की है, उसको 100% देखना। टैलेंट, सक्सेस के लिए टैलेंट कितनी जरूरत है, आप इसका जवाब आपको उसमें मिल जाएंगे। आपको कितना % नंबर चाहिए, आपको टैलेंट के लिए कितनी % चाहिए, आपको मैंने 100% बता दिया हूं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस में जाना चाहते हैं। टैलेंट के लिए हमें
0% चाहिए, मात्र 0%। अगर पास 0% टैलेंट हो ना तो आप कहीं पर निकल सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो टैलेंट को इंक्लूड किया है, तो आप भी कर सकते हैं। आप ये डिसाइड नहीं करता है कि आपके पास 300 नंबर आ गया तो हम आर्ट्स में आएंगे, 450 नंबर आएंगे तो साइंस में आएंगे, या 400 कुछ नंबर आएंगे तो हम कॉमर्स में बातें नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये 100 विद्यार्थी में, 100 स्टूडेंट में मात्र 1 या 2 स्टूडेंट करते हैं बस। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको वैल्यू एजुकेशन लेना होगा। वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, आपकी वैल्यू क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपकी इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट एक आपको इंजीनियरिंग करने की है तो आप उसमें जाएंगे। अगर किसी का डॉक्टरी का तैयारी करने का, उसमें डॉक्टरी में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग। हम लोग क्या, अगर मेरा दोस्त जाते हैं मैथ रख लिए तो हम भी रख लिए मैथ, और मेरा दोस्त रख लिए बायो तो हम भी रख लिए बायो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरा दोस्त रख लिया आर्ट्स तो हम भी आ गए आर्ट्स में, मेरा दोस्त आ गया साइंस में तो हम भी आ गए साइंस में। अगर मेरा दोस्त रख लिया साइंस, मेरा सोच था कॉमर्स रखने का तो हम कॉमर्स हट के साइंस में आ गए। अगर मेरा दोस्त जो था कॉमर्स में, अगर हम देख लिए हम भी आ गए साइंस कॉमर्स में। हम लोग डिसीजन नहीं कर पाते, हम करें तो करें क्या। इसके लिए आपको वैल्यू एजुकेशन लेना जरूरी है। वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, आपके मार्केट में क्या चाहिए आपको वैसा एजुकेशन लेना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि हम आईएएस की तैयारी करेंगे, या हम डॉक्टरी की तैयारी करेंगे, हम इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, आपको होना चाहिए हम किस में जाना चाहते हैं। अगर हमें मोबाइल का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है, अगर हम गलती से 1 2 3 4 7 6 दे देंगे, क्या मेरा फोन का पासवर्ड खोलेंगे? नहीं खोलेंगे। इसी तरह होती है हमारी लाइफ में भी। अब मैं आप लोगों को समय और वक्त को देखते हुए पहले आप अपनी माइंड को रिसेंट मारना होगा। जिस तरह फोन में रिसेंट मारते हैं हर बार, मतलब हर सप्ताह, कम से कम सप्ताह में तो रिसेंट मारते ही होंगे, सप्ताह नहीं तो 15 दिन में रिसेंट मारना ही पड़ता है। सेम कंडीशन माइंड का भी रिसेंट मारना होगा। इसके लिए कुछ कंडीशन है कि माइंड का रिसेंट कैसे मारेंगे हम लोग। ये आपको माइंड के रिसेंट के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी। सबसे पहले ये जो आपको पास जो दिख रही है, सबसे पहले हम आ जाते हैं 25% में, इधर उधर में। इधर उधर क्या होती है, हम लोग जो माइंड को जो हम लोग है 25% इधर उधर में बर्बाद कर देते हैं। 25% सोशल मीडिया में कर देते हैं, जो भी सोशल मीडिया होते हैं, और 15% खेल कूद या ऑल फ्रेंड्स में लगा देते हैं। इसके बाद 10% जो होते अपने रिलेशन में लगा देते हैं। इसके बाद इतना होने के बाद थोड़ा सा बताते हैं एजुकेशन, लगभग 1% भी नहीं लगाते हैं। इसी कारण होता है हम लोग इस हाल में होते, हम दूसरे को पूछना पड़ता है मेरे को, दोस्त मैं तो इतना नंबर ला लिया हूँ 450 प्लस, अब बता तू क्या करेगा। वो बोल दिया साइंस, ये भी आ गया साइंस में, जो कि इसका जाना था कॉमर्स में, लेकिन आ गया ये भी साइंस में। अब ये दूसरा दोस्त आगे, ये भी 450 ला लिए, इसको पूछे तू क्या करेगा, आर्ट्स, ये भी आ गया आर्ट्स में उठ के। अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7282846547। दूसरा है 8651154694। तीसरा है 8651154691। आप इससे कांटेक्ट कीजिए। आपको 24 घंटे, अगर आप कुछ भी आपके पास कोई भी रिलेटिव क्वेश्चन हो, आप इस 3 नंबर पे से आप किसी पे व्हाट्सएप कीजिए। आपको 24 से 48 घंटे के अंदर
इसकी आपके मन में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके डाउट है, कुछ भी माइंड में नहीं घुस रहा है, अगर आप क्वेश्चन कीजिए, आपको 24 से 28 घंटे के अंदर आपके स्क्रीन मोबाइल पे व्हाट्सएप द्वारा आपके मोबाइल में पहुंच जाएंगे 24 से 48 घंटे के अंदर। इसलिए आप कोई प्रॉब्लम हो 100% कॉन्टैक्ट करें। और मैं चाहता हूं कि अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को, अपने सर्किल को फॉरवर्ड करें, साथ में आप भी करें। अपने दोस्तों को बोलो कि कम से कम 5 से 7 आदमी को फॉरवर्ड करें, जिससे कि आने वाले विद्यार्थी को जो इस साल जो एग्जाम दिए हैं क्लास 10th विद्यार्थी खास करके, उसको अच्छी तरह से गाइडलाइन मिल पाए। 100% सॉल्व करने लिए हम लोग बैठे भी हैं, इस पर हमारी टीम अभी काम कर रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें व्हाट्सएप या हमें सोशल मीडिया के द्वारा आप सूचित करें, आपको 24 घंटे के अंदर जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।